विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इसकी परिभाषा क्या होती है? किसी परिपथ में बहने वाली या फिर कह सकते हैं किसी चालक में बहने वाली विद्युत आवेश की दर को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है I बराबर Q बटे टी। क्या फार्मूला होता है? I बराबर Q बटे टी होता है। Q क्या है? आप लोग जानते हैं Q क्या है? आवेश है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज बोलते हैं। T क्या है? समय है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। क्या बोलते हैं? टाइम बोलते हैं। I क्या है? I आप लोग कहेंगे कि विद्युत धारा है। क्या है? विद्युत धारा है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम लोग बात करते हैं आवेश की, तो आवेश की यूनिट क्या होती है? आप लोग बताएंगे कूलाम। क्या होती है? कूलाम होती है। अगर हमने कहा कि समय की यूनिट क्या होगी, तो आप लोग बताएंगे सेकेंड। क्या होगी? सेकेंड होगी। अगर यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होगी? विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होगी? तो आप लोग बताएंगे कूलाम प्रति सेकेंड होगी। कौन से पद्धति में? एमकेएस पद्धति में। कौन से पद्धति में? एमकेएस पद्धति में विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होगी? कूलाम प्रति सेकेंड होगी। अगर हमने कहा कि विद्युत धारा की पूरे वर्ल्ड में एसआई यूनिट क्या होगी? तो आप लोग क्या बताएंगे? एम्पियर बताएंगे। क्या बताएंगे? एम्पियर बताएंगे। कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है एमकेएस पद्धति में? तो आप लोग बताएंगे कूलाम प्रति सेकेंड, क्योंकि आपको पता है विद्युत धारा बराबर क्या होता है? Q बटे टी होता है। Q का मतलब होता है आवेश, आवेश का यूनिट क्या होता है? कूलाम होता है। और T का मतलब होता है समय, समय का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसके मदद से हमने क्या देखा कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलाम प्रति सेकेंड होती है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये क्या है? एमकेएस पद्धति में है। अगर पूरे वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होगी? एम्पियर होगी। क्या होगी? एम्पियर होगी। जैसे यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं फोर्स का फार्मूला क्या होता है? एम इंटू ए। फोर्स का मतलब होता है बल। क्या होता है? बल होता है। और यम का मतलब क्या होता है? होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान होता है। आप सभी लोग जानते हैं ए का मतलब क्या होता है? त्वरण होता है। ए का मतलब क्या होता है? त्वरण होता है। हमने कहा कि ये जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? तो आप लोग बताते हैं, क्या बताते हैं? केजी होती है, यानी कि किलोग्राम होती है। हमने कहा कि त्वरण की यूनिट क्या होगी? तो त्वरण की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होगी? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से पता चलता है ये जो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं? क्या जानते हैं? फोर्स की एसआई यूनिट क्या जानते हैं? न्यूटन जानते हैं। क्या जानते हैं? न्यूटन जानते हैं, क्योंकि है ही फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं एमकेएस पद्धति में फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? तो केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगी। लेकिन अगर हम लोग पूरे वर्ल्ड में देखते हैं फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? तो क्या होगी? न्यूटन होगी। क्या होगी? न्यूटन होगी। इस बात को ध्यान में रखना। तो अगर हमने यहाँ पर कहा कि विद्युत धारा की एमकेएस पद्धति में एसआई यूनिट क्या होगी, तो आप लोग बताएंगे कूलाम प्रति सेकेंड। अगर हमने कहा कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट पूरे वर्ल्ड में क्या होगी, तो आप लोग बताएंगे एम्पियर। क्या बताएंगे? एम्पियर बताएंगे। बात क्लियर है? किसी को कोई समस्या है? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं विद्युत धारा पर। हमने कहा कि ये जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा को अगर हम लोग मापते हैं तो किस यंत्र से मापते हैं? विद्युत धारा को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? विद्युत धारा
को मापने का यंत्र क्या है? एमीटर है। क्या है? एमीटर है। विद्युत धारा को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं? एमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा की एसआई यूनिट एमकेएस पद्धति में क्या होगी, तो आप लोग बताएंगे कूलाम प्रति सेकेंड होगी। बात क्लियर है? चलिए, और विद्युत धारा की फार्मूला जो होता है, सूत्र होता है, वो क्या होता है? I बराबर Q/T होता है। बात क्लियर है? चलिए, विद्युत धारा की दो यूनिट और होती हैं। विद्युत धारा की दो यूनिट और होती हैं। विद्युत धारा की दो यूनिट और होती हैं। कितनी? दो यूनिट, दो इकाई और होती हैं। पहली क्या होती है? पहली होती है मिली एम्पियर। क्या होती है? मिली एम्पियर। और दूसरी क्या होती है? माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर क्या होता है? एम्पियर का 1/10,000वां हिस्सा क्या कहलाता है? मिली एम्पियर कहलाता है। माइक्रो एम्पियर एम्पियर का 1/10,00,000वां हिस्सा क्या कहलाता है? माइक्रो एम्पियर कहलाता है। जैसे यहां पर देखिए, 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻³ एम्पियर। 1 मिली एम्पियर बराबर क्या होता है? 10⁻³ मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर क्या कहलाता है? एम्पियर का 1/10,000वां हिस्सा। बात क्लियर है? चलिए, और माइक्रो एम्पियर, एक माइक्रो एम्पियर, देखिए इसका सिंबल इस तरह रहता है, माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। कहने का मतलब ये है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? एम्पियर का 1/10,00,000वां हिस्सा क्या कहलाता है? 1 माइक्रो एम्पियर कहलाता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। बात क्लियर है? चलिए, कहने का मतलब ये है, विद्युत धारा में आज हम लोग इस क्लास में कुछ बेसिक चीजें देखी और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझ में भी आया होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की इस चैप्टर में दिक्कत होगी तो आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा।